Hello everyone, welcome back to the session. So in the previous session, we have discussed that how storytelling is very much important in creating advertisements, how storytelling can get more attention, can get more interaction with your particular audience for whatever brand you are working with, right? कैसे आप अपने उस पर्टिकुलर ब्रांड के सेल्स में हेल्प आउट कर सकते हो, कैसे आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, उनके साथ कनेक्ट करवा सकते हो थ्रू स्टोरी टेलिंग, राइट? सो जो भी आइडिया कंसेप्ट आप अपने पर्टिकुलर ब्रांड के लिए क्रिएट करते हो, राइट, देन उसके बाद हम उसकी स्टोरी राइटिंग करते हैं. दैट इज वी ऑलवेज आफ्टर क्रिएटिंग द कंसेप्ट और द आइडिया फॉर पर्टिकुलर वीडियो वी स्टार्ट विद द स्टोरी, राइट, कि किस टाइप की नरेशन रहेगी. जैसे हमने लास्ट सेशन में किया था, देयर आर डिफरेंट वेज टू नरेट योर पर्टिकुलर स्टोरी. वन वॉज द हीरो जर्नी इन विच वी विल शो केस ऑल द चैलेंजेस, जैसे मूवीज में होता, राइट, कि कैसे हम अपने करेक्टर को बिल्डअप करें, कैसे हम अपने करेक्टर को जो उसका ग्राफ है वो डाउन से अप की तरफ लेके जाएं, राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. एंड स्टोरी टेलिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी, हमारे ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी उतनी बढ़ जाएगी, प्लस हमारे जो एडवर्टीजमेंट है जो अभी हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी इंगेजमेंट उतनी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो जो भी आपने स्टोरी क्रिएट की है, राइट, अब उसको एक स्टेप फर्दर कैसे लेके जाएं, कि जो भी आपने चलो लिखा पेपर पे, राइट, ओके, दिस इज माय पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन, या फिर ये स्टोरी मेरी चल रही है कि ये एक्शंस हो रहे हैं, राइट. अब उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, राइट, कि कैसे मैं चाहता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ स्टोरी में, राइट, उसको मैं विजुअली कैसे लेके आऊँ अपने स्क्रीन के ऊपर, राइट. बिकॉज स्टोरी में जो चल रहा है वो पेपर पे लिखा हुआ आपने लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, साइट, राइट. सो अब उस चीज़ की अगर मुझे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐड ऑन करनी है तो वो मैं कैसे करवा सकता हूँ, राइट. फॉर दैट वी आर jumping into the next phase, that is the storyboarding. तो स्टोरी बोर्डिंग में बेसिकली होता क्या है, कैसे ये हमें हेल्प आउट कर सकता है, और स्टोरी बोर्डिंग जो है अगेन जैसे स्टोरी टेलिंग है वो हेल्प आउट करती है हमारे प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन फेज में, वैसे ही स्टोरी बोर्डिंग जो है हमारे पोस्ट प्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करती है, प्लस हमारे प्रोडक्शन फेज में भी हेल्प आउट करती है. अगर आप एक प्रॉपर स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हो तो वो आपके प्रोडक्शन के टाइम, दैट इज वाइल शूटिंग, आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजी कर देती है. सेम फॉर योर स्टोरी बोर्डिंग ऑल्सो. अगर आप स्टोरी बोर्डिंग प्रॉपर रखते हो ना, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वो एडिटर को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देता है. बिकॉज एडिटर अगर आपके स्टोरी बोर्डिंग के गो थ्रू हो जाएगा तो उसको एक बारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू काफ़ी कुछ पता लग जाएगा, मतलब एडिटिंग का स्टाइल भी वो जनरेट कर सकता है उसके थ्रू, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन कि स्टोरी बोर्ड होता क्या है पहले. तो it is a sequence of drawings that outline each shot or a scene in a video or a film, act as a visual script that guides the production team. It is used in filmmaking, advertisement, animation, and UX design. So now let's understand that what is a storyboard, right? So let's assume मैं जो भी स्टोरी क्रिएट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर स्टोरी में कुछ सीन्स रहेंगे हमारे फॉर श्योर, राइट, बिकॉज उन एन नंबर ऑफ सीन्स को ही कंबाइन करके हमारी एडवर्टीजमेंट या वीडियो बन रही है, राइट. सो हर एक सीन में कुछ एन नंबर ऑफ शॉट्स भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक सीन है कि जो मेरा करेक्टर है वो सो के उठ रहा है, एंड उठते ही वो अपने ट्रेनिंग वाले शूज जो हैं वो पहन रहा है, राइट. अब ये मेरा एक सीन है, एक सिंगल सीन. नाउ इस सिंगल सीन के अंदर ही मेरे पास मल्टीपल शॉट्स हैं, राइट. शॉट्स मतलब क्लिप्स जो आप कैप्चर करते हो, राइट. सो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो सीन है उसमें हो सकता है 8 शॉट्स हों, राइट. मतलब मुझे 8 डिफरेंट टाइप की जो क्लिप्स हैं वो शूट करनी है जस्ट टू कंप्लीट माय सीन. सो उस केस में क्या है कि जैसे मेरे पास शॉट नंबर 1, शॉट 2, शॉट 3, शॉट 4. सो इस पर्टिकुलर शॉट्स को मैं एक सीक्वेंस में क्रिएट कर लूंगा, राइट. जैसे शॉट नंबर 1, 2, 3
इनकी मैं एक रफ ड्राइंग कर लूँगा, क्रिएट कर लूँगा। जैसे हमने यहाँ पे पहले ही बताया कि स्टोरी बोर्ड इज अ सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग्स दैट आउटलाइन ईच शॉट और सीन इन अ वीडियो, राइट। सो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास सीन है, जैसे सीन 1, उस पर्टिकुलर सीन में मेरे पास 4 या 5 शॉट्स हैं, तो मैं हर एक शॉट का एक कुछ रफ ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो आर्टिस्ट है वो सो के उठ रहा है, तो मेरा पहला शॉट क्या रहेगा, बहुत ऑब्वियस है कि उसको सोते हुए दिखाऊंगा। सो उस केस में मैं क्या करूंगा, जो अपना शॉट नंबर 1 है, राइट, उस शॉट नंबर 1 में मैं अपने आर्टिस्ट को ड्रॉ करूंगा कि वो अभी सो रहा है, राइट। एक बार हमने ड्रॉ कर लिया तो वहां से हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर मिल जाती हैं, एंड वो काफ़ी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं अपने अगले फेज के लिए, दैट इज़ योर प्रोडक्शन फेज, एंड सेम पोस्ट प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, राइट। सो जैसे हमने एक बार ड्रॉ कर लिया, देन वहाँ से क्या होता है कि हमें क्लैरिटी मिलती है काफ़ी चीज़ों की, कि ओके इसके विजुअल्स मुझे मिल गए, अच्छा यहाँ पे ये, तो ये काफ़ी हेल्प करता है आगे जो टीम है उनको भी गाइड करने के लिए। जैसे इट एक्ट एज अ विजुअल स्क्रिप्ट दैट गाइड्स दी प्रोडक्शन टीम, विच मीन्स कि अगर मैं स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर लूँ, स्टोरी बोर्ड क्रिएट करने के बाद मैं अपने फोटोग्राफर या कैमरामैन है उसके पास जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे इस तरह का शॉट चाहिए, तो वो विजुअल देख के समझ जाएगा कि ओके मुझे ये पर्टिकुलर शॉट चाहिए। तो उस पर्टिकुलर शॉट के लिए उसके कैमरा का एंगल क्या होगा, कैमरा का लेंस क्या होगा, उसको किस टाइप की लाइटिंग चाहिए होगी, वो सारा उसको वहां से क्लियर आउट हो जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी होगा, बिकॉज इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग कि अच्छा मुझे आपको क्या शॉट चाहिए, राइट, अगर मैं उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ही दे दूँ कि भाई शॉट 1 है, शॉट 2, शॉट 3, राइट, इसमें यहाँ पे ये एंगल चाहिए, यहाँ पे ये एंगल चाहिए, यहाँ पे ये कैमरा मूवमेंट चाहिए, अगर वो सारी चीज़ें मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं तो वो कितना हेल्प आउट कर सकता है आप खुद सोच सकते हो, राइट। देन इट इज़ यूज इन फिल्म मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, एनिमेशन एंड यूएक्स डिज़ाइन, राइट। बिना स्टोरी बोर्डिंग के कोई भी वीडियो नहीं बनती, एंड स्पेशली फॉर एनिमेशन। एनिमेशन में जब बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द 2D एंड 3D एनिमेशन। तो यहाँ पे जब भी आप कोई मूवी के लिए या वीडियो प्रोजेक्ट के लिए वर्क करते हो, स्टोरी बोर्डिंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज विदाउट स्टोरी बोर्डिंग you cannot proceed to the next step, that is your production phase, right? Now why storyboarding matters in video editing? अब प्रोडक्शन फेज में तो चलो मुझे पता लग गया कि हाँ कि कैमरामैन को हेल्प आउट हो सकता है, राइट। जो लाइटिंग की टीम है उनको हेल्प आउट हो सकता है कि उनको पता लग जाएगा कि अच्छा ये शॉट है, ये एंगल है, तो इस टाइप किस टाइप की हमें लाइटिंग चाहिए, राइट, वो उसको सेटअप करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। बट वीडियो एडिटिंग में वो कैसे हेल्प आउट कर सकता है अपने पर्टिकुलर एडिटर को, लाइक लेट्स अज्यूम दैट आई एम द एडिटर फॉर पर्टिकुलर फिल्म। सो वहाँ पे अगर मुझे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन पहले ही मिल जाए मेरे पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर कर सकता हूँ एज अ एडिटर, राइट। सो जस्ट लेट्स रीड आउट दैट इट हेल्प्स द एडिटर टू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर विजन बिफोर द फुटेज इज शॉट. It reduces the need for extensive reshoots, aids in continuity and pacing during video editing, essential for visualizing transition effects and timing, right? अब बहुत या फिर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जब भी कोई न्यू वीडियो क्रिएट होती है, तो वो वीडियो क्रिएट होने से पहले जब हमारा ये प्रोडक्शन फेज में ये सब चल रहा होता है, सॉरी प्री प्रोडक्शन फेज में ये सारी डिस्कशन चल रही होती है कि स्टोरी क्या रहेगा, आइडिया क्या रहेगा, उसके बाद हम स्टोरी क्रिएट करते हैं, देन वी जंप टू दी स्टोरी बोर्डिंग पार्ट। जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, तो यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट मिल सकती है अपने बाकी की टीम के साथ उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि मेरे पर्टिकुलर वीडियो में हो सकता है VFX भी ऐड होना है, काफ़ी ज़्यादा मैं एक्सटेंसिव विजुअल इफेक्ट्स यूज़ करना चाहता हूँ एज अ एडिटर, ठीक है। मैं वहाँ पे उनको और सजेशन दे सकता हूँ, जैसे मुझे पहले ही पता लग जाएगा कि अच्छा शूट होने से पहले कि अच्छा ये फाइनल विजुअल रहेंगे, राइट। सो वहाँ पे मैं कुछ उनको ऐड ऑन भी करके दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई मुझे डायरेक्टर बता रहा है कि दिस इज़ द विजुअल, राइट, सो वो मुझे अपनी स्टोरी बोर्ड दिखा रहे हैं, उस स्टोरी बोर्ड को देख के मुझे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये शॉट कैसे चलेगा। सो उस पर्टिकुलर शॉट में मैं उनको सजेशन भी दे सकता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप इस पर्टिकुलर शॉट में कुछ इस तरह की मूवमेंट ऐड कर दीजिए, सो दैट कि जब एडिटिंग में मैं बैठूंगा
तो मैं वहाँ पे कुछ ऐसे का इफेक्ट ऐड ऑन कर दूंगा जो हो सकता है आपकी वीडियो को और ज़्यादा इन्हेंस कर दे, राइट। सेम फॉर द VFX आर्टिस्ट ऑल्सो, लाइक अगर कोई VFX आर्टिस्ट है या फिर कोई सेट डिजाइनर है, अगर वो एक बार आपका स्टोरी बोर्ड के थ्रू गो थ्रू हो जाता है, देन वो आपको पता लग जाएगा उसको भी कि है ना, अच्छा सेट डिजाइनर है, वो आपकी स्टोरी बोर्ड देख जाता है तो उसको आइडिया लग जाएगा कि ओके मुझे किस तरह का सेट क्रिएट करना है, मुझे क्या क्या प्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है एक वीडियो एडिटर के लिए भी, एक VFX आर्टिस्ट के लिए भी, और जो प्रोडक्शन फेज में जो भी काम करते हैं उनके लिए भी। देन इट रिड्यूसेस द नीड फॉर एक्सटेंसिव रीशूट्स, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्लैरिटी है कि मैं अपना ये शॉट है इसी तरह से लेना चाहता हूँ, राइट, ये एंगल रहेगा इसमें, ये रिक्वायरमेंट है प्रॉप्स की, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रीशूट के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज एक्टर को भी क्लैरिटी रहती है कि मैंने किस टाइप का एक्ट परफॉर्म करना है, राइट। एक तो मैंने बता दिया कि है ना, एक आप कह लो वर्बल कन्वर्सेशन के थ्रू कि सर आपका ये शॉट है, आपने ऐसे उठना है, राइट। वो मैंने उसको एक रफ सिर्फ वर्बल बता दिया, बट वो कैसे विजुअलाइज कर रहा है, राइट। अब हो सकता है जो विजुअलाइजेशन उसके माइंड में चल रही है वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बेसिकली हमने डायरेक्टर का ही पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो अप करना होता है। तो उस केस में अगर हम पहले ही उसको स्टोरी बोर्ड में रिप्रेजेंट दे दें कि सर आपने कुछ इस वे में परफॉर्म करना है, आपके एक्सप्रेशन हमें कुछ इस वे में चाहिए, तो वहां से एक्टर को जितनी क्लैरिटी मिलेगी वो उतने ही प्रिसाइसली अपना जो शूट है, जो अपना शॉट है वो दे सकता है, और वहीं पे उसके जो रीशूट के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाएंगे हर एक के लिए। लाइक कोई कैमरामैन है, राइट, अगर अगर एक किसी केस में आप कोई भी शूट कर रहे हो, राइट, कैमरामैन को आपने स्टोरी बोर्डिंग नहीं दी, तो वहां पे क्या हो रहा है कि अगेन हिट एंड ट्राई, ठीक है ना, डायरेक्टर को क्लियर है कि मुझे किस टाइप का शॉट चाहिए, ना कैमरामैन को। डायरेक्टर ने सिर्फ एक वर्बल कन्वर्सेशन के थ्रू बता दिया कि हाँ मेरा कैरेक्टर उठ रहा है, कैसे उठ रहा है, किस वे में उठ रहा है, क्या मूवमेंट रहेगी कैमरा की, उसे कोई आइडिया नहीं। सो वहां पे क्या होता है कि वो पहले कैप्चर करेगा एक लॉन्ग शॉट, फिर मिड शॉट पे, फिर क्लोजअप पे। हालांकि हो सकता है कि जो शॉट मैं चाहता हूं कि मेरे फाइनल स्क्रीन में रहे, उस केस में क्या होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चाहिए था कि मिड शॉट चाहिए था या फिर क्लोजअप चाहिए था, बट क्योंकि मेरे पास स्टोरी बोर्डिंग नहीं थी, ना मेरे पास क्लैरिटी थी कि मैं किस टाइप का शूट करना चाहता हूँ, मैं तीनों एंगल में शॉट ले रहा हूँ, और अगेन सब छोड़ रहा हूँ पोस्ट प्रोडक्शन पे अपने एडिटर के ऊपर कि एडिटर देखेगा। नो डाउट इन दी एंड एडिटर अपना काम तो करेगा ही करेगा, बट अगर डायरेक्टर को क्लैरिटी रहती और वो स्टोरी बोर्ड क्रिएट करता, तो वहाँ पे क्या होता कि फोटोग्राफर है या आपका सिनेमाटोग्राफर है, उसको भी क्लैरिटी रहती कि उसने किस टाइप का शॉट लेना है, राइट। तो वहाँ पे अगर मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैंने मिड शॉट लेना था या क्लोजअप शॉट लेना था, तो मैं अपना क्या कहते हैं वाइड एंगल लेंस लगाता ही नहीं, ना मेरा टाइम बेकार होता है ना। क्योंकि हो सकता है कि जो शॉट आर्टिस्ट ने वाइड एंगल शॉट में काफ़ी इजीली दे दिया, हो सकता है मिड या क्लोजअप में उसको टाइम लग गया, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, आप हर एक एंगल से हर एक लेंस के थ्रू शॉट कैप्चर करते हो। सो जो रीशूट के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर एक स्टोरी बोर्डिंग बना के चलते हो, राइट। ओके, देन इट एड्स एड्स इन दी कंटिन्यूटी एंड पेसिंग ड्यूरिंग एडिटिंग। हाँ, अगेन एडिटर को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाता है, बिकॉज वो एक बार देख लेता है विजुअल्स को, है ना, कि उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई कहाँ से कैसा शॉट रहेगा, क्या एंगल हो रहा है, कहाँ पे कट लगना है, उसको सारी क्लैरिटी वहीं पे मिल जाती है। तो वो उतने ही प्रिसाइसली, उतने ही एफिशिएंटली अपने पोस्ट प्रोडक्शन में या फिर जो वो एडिटिंग करेगा, वो तब उसको बहुत ही इफेक्टिवली वर्क कर सकता है उस पर, बिकॉज उसको पहले ही विजुअल क्लैरिटी है कि हाँ भाई यहाँ पे ये शॉट सिर्फ इतना चाहिए, तो वो सिर्फ उतना ही रखेगा। नो डाउट वो गो थ्रू तो जरूर करेगा, बट उसको एक प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। देन द लास्ट पॉइंट इज एसेंशियल फॉर विजुअलाइजिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स एंड टाइमिंग, राइट। अब वही चीज़ है कि अगर मैं पहले ही स्टोरी बोर्डिंग में गो थ्रू हो जाता हूँ, ठीक है, मुझे पता लग जाता है यहाँ से ये शॉट है, नेक्स्ट ये शॉट है, देन उसको एक डायरेक्टर के विजन के साथ साथ एक एडिटर का विजन क्या कर सकता है, उस सीन में और ज़्यादा डेप्थ क्रिएट कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि जो डायरेक्टर ने कह दिया कि वहीं पे वो स्टिक रहते हैं, राइट। अगर
डायरेक्टर को भी कुछ अच्छा सजेशन दिया जाए तो वो भी अपने जो शॉर्ट्स को हैं या फिर अपने कंसेप्ट को है वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं, राइट। बिकॉज इन दी एंड उसको भी पता है कि जब फाइनल आउटपुट आएगा कहीं पे नहीं लिखा होगा कि ये जो शॉट है या फिर ये जो इफेक्ट है मुझे इस पर्सन ने डेडिकेट किया था। इन दी एंड डायरेक्टर का ही नाम जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी अगर एक बार स्टोरी बोर्डिंग हो चुकी है ना तो जो भी एडिटर है वो उसको ऐड ऑन कर सकता है उसमें बहुत ज़्यादा, राइट। उस पर्टिकुलर शॉट को देख के वो उनको सजेस्ट कर सकता है कि आपके ये दो शॉट्स हैं, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन कुछ इस टाइप का इफेक्ट ऐड ऑन कर दें या ट्रांजिशन हम कुछ इस तरह का ले आए जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो या फिर जो आज तक मार्केट में ना आया हो कुछ भी, राइट। और वहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो एडिटर है वो भी प्रिपेयर रहता है। लेट सपोज कि मैं अपने डायरेक्टर के साथ पहले ही स्टोरी बोर्ड में गो थ्रू हो जाता हूँ और वहाँ पे मुझे पता लग जाता है कि एक पर्टिकुलर शॉट है जहाँ पे मुझे रेन शो करनी है, ठीक है। और डायरेक्टर वहीं पे मुझे क्लैरिटी देता है कि हम एक्चुअल में कोई रेन क्रिएट नहीं करेंगे, हम इसको विजुअली वीएफएक्स में ऐड करेंगे। देन उस केस में क्या हो सकता है कि जो मेरा एडिटर है वो प्रिपेयर रहेगा, राइट। कि हाँ डायरेक्टर ने कहा था कि ये जो शॉट है इसमें मुझे कुछ विजुअल्स दिखाने हैं जो वो कैप्चर नहीं कर रहा। तो उस केस में वो क्या आ सकता है कि वो या तो प्लगइन्स प्रिपेयर कर सकता है या स्टॉक फुटेजेस या फिर जो वीएफएक्स आर्टिस्ट हैं उनको हायर कर सकता है कि वो पर्टिकुलर शॉट के लिए मुझे लगता है ये चीज़ें ऐड ऑन होगी। तो वो अपनी जो प्रेपरेशन है वो साइड बाय साइड कर सकता है सो दैट कि उसका जब फाइनल आउटपुट में जब काम आएगा उसके पास, राइट, तो वहाँ पे ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग ना हो बिकॉज उसको पहले से ही क्लैरिटी है कि यहाँ पे ये इफेक्ट लगेगा। तो वो पहले से ही अपने जो भी एसेट्स हैं उनको प्रिपेयर करके रखा है कंपैरेटिवली जो लास्ट मोमेंट में ऐड हो, लास्ट मोमेंट में उसे बताया जाए कि अच्छा यहाँ पे तो ये भी करना था, देन अगेन उसका वहीं पे टाइम वेस्ट होगा बिकॉज वो अपने जो एसेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा। काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर एक वीडियो एडिटर को पहले ही विजुअलाइजेशन मिल जाए तो वो अपनी तरफ से प्रिपेयर करके रखता है ना, कि उसको पता होता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ऐड होगी, राइट। अच्छा शॉट ये चेंज हो रहा है, अच्छा शॉट में कुछ भी चेंज आ रहा है, राइट। या फिर वो पहले से डायरेक्टर उसको सजेस्ट कर देता है कि हम यहाँ से इस शॉट से इस शॉट के बीच में इस तरह की ट्रांजिशन यूज़ करेंगे या फिर इस तरह का इफेक्ट यूज़ करेंगे। देन इन दैट पर्टिकुलर केस द आर्टिस्ट ऑल्सो वेरी मच प्रिपेयर्ड कि मुझे जब ट्रांजिशन क्रिएट करनी है तो इस ट्रांजिशन में और ज़्यादा डेप्थ और इम्पैक्ट ऐड करने के लिए मैं कुछ साउंड इफेक्ट्स भी ऐड ऑन कर सकता हूँ जो कि मेरे सीन में और ज़्यादा डेप्थ क्रिएट करे। तो उस केस में उसको क्या हेल्प आउट होगी कि मीनवाइल अभी जब शूट शुरू भी नहीं हुआ है बट स्टिल वो जितने भी अपने एसेट्स है उनको प्रिपेयर करके रख सकता है जो कि उसे अगेन एडिटिंग के टाइम हेल्प आउट कर सकते हैं। So this is why storyboarding is very much important in video editing. So editing में कैसे help out कर सकते हैं, होप सो सबको clarity होगी अब तक। Now let's move to our next slide. Now when talking about the storyboarding we have some components की उसको frame कैसे करना है, उसको draw कैसे करना है, उसको present कैसे करना है। कुछ hard and fast rules भी हैं उसके जो हम फॉलो अप करते हैं। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली ही स्टिक फिगर्स क्रिएट करते हैं, कुछ अपने भी हम कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज विजुअल फ्रेम, राइट। वी हैव टू स्केच और इमेज ऑफ द सीन। अब जो भी सीन है ठीक है उसके हम कुछ रफ ड्राइंग कर लेंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे हाई एंड इलिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम आउटलाइन स्केचिंग करते हैं ना, कुछ वैसे के भी विजुअल्स अगर मैं क्रिएट करूँगा तो भी मुझे क्लैरिटी रहेगी। बट आई हैव टू मेक श्योर कि वो जो विजुअल्स रहेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो काफ़ी हद तक प्रिसाइज हों। ऐसा नहीं है कि मैं अपने करेक्टर को दिखाना चाहता हूँ तो मैंने सिर्फ करेक्टर ड्रॉ कर दिया, बट अगर करेक्टर के बैकग्राउंड में भी कुछ मैं रखना चाहता हूँ, प्लेन वॉल है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको कोई ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके अलावा लेट्स अज्यूम कि मेरा जो करेक्टर है वो लिविंग रूम में है या फिर डाइनिंग रूम में है, बेडरूम में है, बाहर है, कहीं पे भी है, राइट। तो मैं अपने विजुअल उसके अकॉर्डिंगली ही ऐड ऑन करूंगा। जैसे अगर लिविंग रूम में है तो वहाँ पे मैं फर्नीचर वगैरह रखवाऊंगा, हो सकता है बैकग्राउंड में टीवी वगैरह रखवा रहा हूँ, कुछ भी, राइट। सो जितना वो प्रिसाइजली मैं ड्रॉ कर सकता हूँ हमें उतना ही प्रिसाइजली ड्रॉ करना है, राइट। आफ्टर दैट सीन एंड शॉट नंबर, राइट। अब जो भी विजुअल मैंने ड्रॉ कर दिए
राइट। अब वो किस सीन के हैं, किस शॉट के हैं, मुझे कैसे पता लगेगा? हम वहाँ पे हमेशा लिखते हैं नीचे, जैसे जो भी विजुअल्स हमने क्रिएट किया है, स्केचिंग कर ली, उसके बाद नीचे हम क्या लिखते हैं कि सीन नंबर, शॉट नंबर, जहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं उस पर्टिकुलर शॉट नंबर को, कि सीन नंबर 3 का शॉट नंबर 8, सीन नंबर 4 का शॉट नंबर 3, राइट। देन वी हैव एक्शन डिस्क्रिप्शन, लाइक अब विजुअली क्या है कि एज सच जो स्टोरी बोर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें एनिमेशन नहीं होगी, एनिमेशन इन द सेंस कि मूवमेंट नहीं है कोई भी, बिकॉज वो एक स्टैटिक ड्राइंग है। स्केचिंग के थ्रू कर सकते हो आप, डिजिटल करना चाहते हो डिजिटल कर सकते हो, टोटली अप टू यू, बट स्टिल उस पर्टिकुलर स्टोरी बोर्ड में कभी भी एनिमेशन नहीं रहती, वो एकदम स्टैटिक रहती है, राइट। अब अगर एनिमेशन नहीं होगी तो वहां से क्या है कि आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी तो अपने डिस्क्रिप्शन के थ्रू देनी ही पड़ेगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी एक शॉट है जिसमें क्या है कि कैरेक्टर के पास कोई बॉल या फिर कुछ बहुत स्पीड से कुछ आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि एक मैं कैरेक्टर ड्रॉ करूंगा, उसके आसपास कुछ लाइन इस वे में ड्रॉ करूंगा जो स्पीड को डिपिक्ट कर रहे हो, देन उसके बाद मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर ऐड ऑन करूंगा कि मेरा अभी सीन में हो क्या रहा है, कि अ फास्ट बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स दी पर्टिकुलर एक्टर एंड द एक्टर इज क्वाइट टेंस वरीड, जो भी उसका एक्सप्रेशन रहेगा उस टाइम, राइट। देन आफ्टर दैट कोई भी डायलॉग है या फिर ऑडियो है, अगर वो मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, दैट इज एन ऑप्शनल थिंग। वैसे मोस्टली हम आप इसको चाहे स्किप करना चाहो स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज वो आपके स्क्रीन प्ले में यूजुअली रहते रहता है, बट स्टोरी बोर्डिंग में आप चाहे ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, नॉट वेरी मच कंपल्सरी बट स्टिल। देन वी हैव द कैमरा डायरेक्शंस विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। कैमरा की जो भी डिस्क्रिप्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आप शॉट क्रिएट कर रहे हो ना, जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो प्लीज उसको रैंडमली मत ड्रॉ करो। आपको किस टाइप का शॉट चाहिए, राइट। आपको क्लोजअप चाहिए, मिड शॉट चाहिए, वाइड एंगल चाहिए, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली ही ड्रॉ आउट करो हमेशा, राइट। तो यहाँ पे अगर एक ऑप्शन ये भी होता है कि चलो मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि भाई ये मिड शॉट है, मिड शॉट से क्या होता है कि सिनेमाटोग्राफर को भी क्लैरिटी हो जाएगी कि ओके मैंने यहाँ पे इस टाइप का लेंस यूज करना है, तो वो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। बट अलोंग विद दैट हम वहाँ पे कुछ कैमरा मूवमेंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक अगर मेरा कोई शॉट है काफी ज्यादा इंटेंस है एंड मैं चाहता हूँ उस पर्टिकुलर शॉट में जो कैमरा है वो आर्टिस्ट की तरफ मूव करे, राइट, तो मैं वो सारी चीजें भी इसमें ड्रॉ कर सकता हूँ बाय क्रिएटिंग सिंपल लाइंस एंड यूजिंग सम एरोज, राइट, जो कि डिस्क्राइब करें कि हाँ यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो शॉट है उसमें कैमरा की मूवमेंट कैसी है, क्या वो कैमरा जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है, पैन हो रहा है, टिल्ट हो रहा है, राइट। देन वी हैव ट्रांजिशन नोट्स, राइट, अगर इन बिटवीन सीन्स के कोई हम शिफ्ट कर रहे हैं या फिर शॉट के बीच में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे डाल भी सकते हैं कि ओके आफ्टर दिस पर्टिकुलर शॉट इन बिटवीन वी नीड अ ट्रांजिशन लाइक दिस, अगेन जो हमारे सिंपल वीडियो एडिटिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है, राइट। देन वी हैव टाइप ऑफ शॉट्स इन स्टोरी बोर्ड्स, अगेन फिल्म मेकिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है ये, बट not as a filmmaker but as the video editor you should also be very much familiar with these type of shots, because हर एक शॉट का अपना कुछ मीनिंग होता है और हर एक शॉट जो आप ऐड कर रहे हो वाइल एडिटिंग, राइट, तो वहाँ से आपकी स्टोरी में ऑटोमेटिकली बहुत चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, बहुत चीज़ें आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, किस टाइप का इमोशन क्रिएट करना है। कई बार हम वो मोस्टली अपने शॉर्ट्स को पिकअप करके भी चेंज कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे अगर ये इमोशन है, अगर मैं उसको ऑल्टर करना चाहूँ देन मैं कुछ इस तरीके का शॉट लगाऊंगा वहाँ पे, कि हाँ भाई मैं वहाँ पे क्लोजअप ना लगा के, हो सकता है मैं वहाँ पे वाइड एंगल लगा दूँ, तो वहाँ पे भी इमोशन कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं, मतलब हर एक शॉट का अपना एक मीनिंग होता है, राइट। कमिंग विद द वेरी फर्स्ट शॉट इज द एस्टैब्लिशिंग शॉट, राइट। अब एस्टैब्लिशिंग शॉट में क्या होता है कि जब भी आप कोई न्यू लोकेशन में शिफ्ट करते हो, बेसिकली क्या होता है कि हम एक्चुअल में एस्टैब्लिशिंग मतलब वी टेल द ऑडियंस दैट वेयर दैट पर्टिकुलर लोकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मूवीज में आपने देखा होगा कि जब
in between conversation चल रही है and they tell you that okay that particular person is now somewhere else and they say where he is now, right? Then we sometimes jump into the next shot, और उस शॉट में क्या होता है कि एक कोई भी सिटी होती है, सिटी में क्या होता है कि कई बार मोस्टली तो हमने टेक्स्ट के फॉर्म में, जैसे लंदन है तो वहाँ पे लंदन का जो फेमस लोकेशन है, राइट, जिससे रिकग्निशन इजी हो जाती है, जैसे लंदन ब्रिज है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं वो शॉट लगा दूँ और ऊपर अपने स्क्रीन के सिर्फ टेक्स्ट लिख दूँ लंदन, तो वहाँ से क्लैरिटी मिल जाती है कि ये पर्टिकुलर लोकेशन अभी कहाँ की है. सो दैट इज योर एस्टैब्लिशिंग शॉट विच विल लेट यू नो दैट वेयर दैट पर्टिकुलर करेक्टर इज राइट नाउ. और वो एस्टैब्लिशिंग शॉट ऐसा नहीं है कि हर बार किसी सिटी के लिए हो, कई बार सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल एक शॉट से दूसरे शॉट के बीच में जा रहा हूँ. अभी मैं ऑफिस में बात कर रहा हूँ एंड आई एम डिस्कसिंग कि अच्छा शाम का क्या प्लान है, राइट, एंड इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर शॉट मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि हाँ भाई एक काम करते हैं, हम दोनों में से कोई एक जगह पे जा सकते हैं, या तो हम लोकेशन 1 पे जा सकते हैं या लोकेशन बी पे जा सकते हैं. और नेक्स्ट शॉट में सिर्फ और सिर्फ मैं, हो सकता है जैसे वी हैव डिसाइडेड दैट वी वांट टू गो टू हाउस और वी वांट टू गो टू द पार्टी, और नेक्स्ट शॉट में अगर मैं किसी क्लब का शॉट लगा देता हूँ तो वहाँ से क्लैरिटी ऑटोमेटिकली मिल जाती है कि ये लोग अभी कहाँ हैं, क्लब में हैं, राइट. सो दैट इज़ योर एस्टैब्लिशिंग शॉट. और मोस्टली जब भी हम वीडियो वगैरह एडिट करते हैं तो एस्टैब्लिशिंग शॉट से ही शुरू करते हैं, कभी डायरेक्टली डायलॉग के साथ शुरू नहीं करते, हमेशा एस्टैब्लिशिंग शॉट ही यूज़ करते हैं. देन वी हैव द मीडियम शॉट, जहाँ पे हम थोड़ा क्लोजअप की तरफ आते हैं, मतलब एक्सट्रीम क्लोजअप नहीं होता हमारे पास, थोड़ा मिड शॉट, जैसे आपके कमर तक हो गया शॉट हो गया, राइट. तो दैट इज़ योर मिड शॉट. देन क्लोजअप, क्लोजअप में होता है, क्लोजअप में भी दो तरह के शॉट होते हैं, जो कि जैसे फेस तक, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं और क्लोज आ जाऊँ तो ये मेरा थोड़ा क्लोजअप हो सकता है और फेस तक ले जाऊँ, राइट. एक्सट्रीम क्लोजअप होता है कि जब आपने देखा होगा कई शॉट जिनमें सिर्फ और सिर्फ आपको आईज दिख रही, दैट इज योर एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट. अब क्लोजअप शॉट और मिड शॉट के बीच में हम कब शिफ्ट कर सकते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, इन दैट पर्टिकुलर केस लाइक दो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, उस केस में हम मीडियम शॉट या मिड शॉट भी यूज कर सकते हैं, हर एक करेक्टर के ऊपर फोकस करके. एंड देन क्लोजअप शॉट के बीच में हम तब शिफ्ट करते हैं जब मोस्टली हमारे किसी भी सीन में या किसी भी शॉट में मैं चाहता हूँ कि इमोशनल जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि जितने भी आपने देखे होंगे इमोशनल सीन्स होते हैं जिसमें किसी टाइप का भी इमोशन हो, चाहे वो गुस्से का हो, प्यार का हो, रोने का हो, कुछ भी है ना, तो उस केस में आप नोट करना मोस्टली हमारे पास क्लोजअप शॉट्स लगते हैं, मतलब उनके फेस के क्लोजअप, बिकॉज हम वहाँ पे एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं कंपैरेटिवली अपने बैकग्राउंड के प्रॉप्स को या फिर सराउंडिंग्स को, राइट. सो दैट इज ऑल अबाउट क्लोजअप शॉट. देन ओवर द शोल्डर, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो हम उनके शोल्डर्स के बीच में जो कैमरा प्लेस करके आपस में शिफ्ट कर सकते हैं. पीओवी इज लाइक पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अगर मैं कुछ देख रहा हूँ तो आपने देखा होगा कि मोस्टली आजकल फ्रंट पे कैमरा लगा देते हैं एंड वहां से जो हमें पर्सपेक्टिव मिलता है वो ऐसा लगता है कि हम उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से विजुअल्स देख रहे हैं. मोस्टली गेमिंग में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जैसे सीओडी वगैरह है, तो आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअल में लोकेशन में आप घूम रहे हो. सो दैट इज ऑल अबाउट पीओवी, राइट. इंसर्ट शॉट होता है कि इन बिटवीन अगर हम कोई भी शॉट ऐड करते हैं दो सीन्स के बीच में, राइट. देन टाइप्स ऑफ कैमरा मूवमेंट्स, पैन हो सकता है, मतलब आप अपने जो भी कैमरा है, ठीक है, उसको लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हो या राइट की तरफ मूव कर रहे हो, अप डाउन, जूम इन और जूम आउट. जूम इन और डॉली में क्या फ़र्क रहता है कि जब आप अपने कैमरा के जो लेंस है, ठीक है, अपने लेंस की फोकल लेंथ चेंज करते हो ना, जैसे 35 mm से या फिर 100 mm की तरफ शिफ्ट करते हो, जैसे मोबाइल में भी होगा, तो आपने कई बार जूम इन करके देखा होगा. तो उस केस में क्या होता है कि आप जो जूम क्रिएट कर रहे हो दैट इज द डिजिटल जूम, राइट. वहां पे आप खुद नहीं मूव करते, आप सिंपल अपने जो कैमरा का लेंस है उसको मूव करते हो. उसी के एड ऑन में हमारे पास आता है डॉली, राइट. डॉली में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि उस केस में हम अपने फोकल लेंथ को कभी चेंज नहीं करते, हम सिंपली क्या करते हैं, अपने कैमरा को आगे या पीछे, डॉली इन और डॉली आउट, ठीक है, मूव करते हैं, अपने कैरेक्टर के कई बार पास लेके जाते हैं या लोकेशन के पास लेके जाते हैं. देन वी हैव क्रेन और जिमी जिप. तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जिमी जिप लगी होती है हमारे, और हम अपना कैमरा प्लेस कर देते हैं
और वो जिमी जिप क्या होता है, हमारे कैमरा को मूव करता रहता है, अप डाउन रोटेट भी होता है। कई जिमी जिप में ऑप्शन होता है कि आप अपने इवन की कैमरा को या तो 180 डिग्री तक मूव कर सकते हो या पूरा 360 डिग्री तक रोटेट भी कर सकते हो। देन स्टैटिक शॉट इज लाइक जो शॉट्स आप स्टैटिकली लेते हो। फॉर एग्जांपल आपने सिंपल ट्राइपॉड पे शॉट लिया है, आप उसको कुछ मूव नहीं कर रहे, ना आप उसमें जूम इन कर रहे हो ना जूम आउट कर रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ कैमरा मूवमेंट्स विच यू कैन इलिस्ट्रेट। ठीक है, देन वी हैव स्टोरी बोर्डिंग टेक्निक्स, राइट। एरोज को शो कर सकते हो टू शो मोशन, राइट। मोशन इन द सेंस जैसे जूम इन जूम आउट का भी आप बता सकते हो कि कैमरा का जो मूवमेंट है वो आप यहाँ पे ऐड ऑन करवा सकते हो। देन नंबर योर फ्रेम फ्रॉम फॉर रेफरेंस, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे बता भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर शॉट में हो सकता है कितने फ्रेम्स हो। एंड बेसिकली जब मैं फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ कि रेफरेंस के लिए देना है, ये मोस्टली हम 2D एनिमेशन या 3D एनिमेशन के लिए बात करें, जैसे जो कार्टून ड्राइंग्स होते हैं या फिर 3D एनिमेशन हो गई, उस केसेस में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट जो लाइव एक्शन है उसमें हम इतना फ्रेम्स का नहीं रखते, बिकॉज हमें पता है कि दैट कैन वेरी फ्रॉम शॉट टू शॉट, राइट। देन स्केच ओनली की फ्रेम्स नॉट एवरी फ्रेम। अगेन वही बात जो हमने क्या है कि जो मेन एलिमेंट रहेगा, हाईलाइट रहेगा हमारे पर्टिकुलर शॉट का, हम सिर्फ उसी को ड्रॉ करते हैं, बाकी के जो हर एक फ्रेम, बिकॉज अगर मूवमेंट हुई है मेरी कुछ ऐसी, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक फ्रेम में ये ड्रॉ कर रहा हूँ, सेकंड ये 3 4, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली, जैसे हमने कहा ना यूज एरोस टू शो मोशन, मैं क्या कर सकता हूँ एक सिंपल एक इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता हूँ कुछ ऐसे जहाँ पे मेरे हाथ की मूवमेंट, हाथ ऐसा है, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक एरो या फिर एक आर्क क्रिएट कर सकता हूँ टू लेट दी आर्टिस्ट नो दैट ओके यहाँ से हाथ क्या है, ऐसे मूव करना है, राइट। सो इस वे में हम कुछ अपने इलस्ट्रेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। देन वी कैन ऐड टाइमिंग ऑल्सो, लाइक अच्छा टाइमिंग इन द सेंस मतलब कि ये जो शॉट है इसमें जो मूवमेंट है वो कैसे की चाहिए, राइट। अगर जैसे हाथ भी है तो मैं अपने आर्टिस्ट को वहाँ पे हो सकता है डिस्क्राइब कर दूँ कि भाई जो मूवमेंट करनी है ना वो आपने सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए, कि फास्ट है स्लो है कैसे, राइट। तो वो बहुत हेल्प आउट कर सकता है आर्टिस्ट को भी। देन अगेन कमिंग बैक टू दैट थिंग कि आपको बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। बेसिक लेआउट बेसिक स्केचिंग वगैरह भी अगर आप क्रिएट करते हो देन ऑल्सो इट इज़ वेरी मच फाइन। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ही डिटेल में इलस्ट्रेशन क्रिएट करनी है, बेसिक लेआउट विल वर्क, राइट, बिकॉज हमें क्या है सिर्फ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। देन वी हैव सम टूल्स फॉर स्टोरी बोर्डिंग, जैसे ट्रेडिशनल मेथड तो वही है कि आप एक ड्राइंग पेपर पे अपने जो फ्रेम्स हैं उनको ड्रॉ करो, इलस्ट्रेट करो। देन उसके बाद हमारे पास कुछ डिजिटल टूल्स भी हैं, जैसे स्टोरी बोर्डर है, वी हैव कैनवा, वी हैव बूट्स, राइट। इवन कि पावर पॉइंट में भी आप क्रिएट कर सकते हो, बट अगेन वो पावर पॉइंट में भी क्या है कि आप लेआउट क्रिएट कर सकते हो उसका, बाकी स्केचिंग वगैरह हो सकता है कि आपको अपने जो प्रॉपर ड्राइंग शीट्स हैं उसके ऊपर करके देन उसकी इमेज क्लिक करके देन आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। देन फोटोशॉप इज लाइक फॉर एडवांस स्केचिंग एंड एनोटेशन। अगेन अगर आप इलस्ट्रेशन अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं और आप टूल्स को अच्छे से जानते हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस फोटोशॉप कैन बी वेरी मच बिग हेल्प along with illustrator also। अगर आप कुछ illustrations क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द टूल्स जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। अगेन जितने भी डिजिटल टूल्स आप ऐड ऑन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टूल की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको यही टूल यूज़ करना है, या अगर आप बेसिक स्केचिंग पेपर भी करते हो देन ऑल्सो इट विल वर्क फॉर फाइन, राइट। सो बस ये थोड़े एडवांस लेवल पे चल जाते हैं जो आपको हेल्प आउट हो सकता है, क्योंकि कुछ साइट्स हैं जैसे स्टोरी बोर्डर हो गया, कैनवा में हो गया, तो वहाँ पे क्या हो सकता है आपको कुछ प्रीसेट या टेम्पलेट मिल जाएं स्टोरी बोर्ड के, जो आपका काम और ज़्यादा ईजी कर सकते हैं, राइट। Then some of the common mistakes which we have to avoid while doing the storyboarding, that is overcomplicating the frames, ignoring camera movements, skipping important scenes, no notes or context, forgetting transition, use simple symbols and write clearly, right। So basically वही चीज़ें हैं कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन में बताया ही नहीं मैंने कि ये सीन है किस बारे में, सिर्फ मैंने शॉर्ट नंबर लिख दिया, सीन नंबर लिख दिया, ठीक है, एक ड्रॉ कर दिया, बट उस सीन में हो क्या रहा है, राइट। अच्छा सिनेमाटोग्राफर को सिर्फ इतना समझ आ जाएगा कि मैंने लेंस कैसा लगाना है, मैंने लाइटिंग कैसे करनी है,
बट उस पर्टिकुलर शॉट में क्या कोई मूवमेंट है या नहीं है, क्या वो ट्राईपॉड पे लेना है, जिमी जिप पे लेना है, राइट, डॉली इन होगा, डॉली आउट होगा, जूम इन होगा, क्या, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो चीज़ होगी नहीं, और जब शूट करने जाएंगे डायरेक्टर विल बी लाइक भाई आपने ट्राईपॉड पे क्यों लगाया, मुझे तो ये जिमी जिप पे चाहिए था, है ना। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, अगेन टाइम वेस्ट होगा क्योंकि जिमी जिप को बुलाया जाएगा, फिर सेटअप होगा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो अगर यही मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूँ अपनी स्टोरी बोर्डिंग में, अगर मैं मेंशन कर देता हूँ, तो सिनेमाटोग्राफर को भी एक आइडिया रहेगा कि ओके इसमें कुछ इस तरह की मूवमेंट है जिसमें हमें जिमी जिप चाहिए। सो अपने जो भी कैमरा मूवमेंट्स हैं अगर है आपकी शॉट में, ऐसा नहीं कि हर शॉट में डालना, जहाँ पे नहीं है ज़रूरत वहाँ पे मत डालिए, बट अगर कहीं पे है तो प्लीज़ वहाँ पे मेंशन ज़रूर कीजिए कि किस टाइप की मूवमेंट है, राइट। सीन का डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांजिशन इन बिटवीन अगर आप लग रही है कोई, तो अब वो भी मेंशन कीजिए जो आपके एडिटर को हेल्प आउट कर सकते हैं। बिकॉज हो सकता है कि आपने वहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर दिया, ट्रांजिशन के बारे में कुछ लिखा नहीं, एंड एडिटर ने सिर्फ कट्स लगाए, ट्रांजिशन नहीं लगाई। तो उस केस में क्या होता है कि अगेन वहाँ पे भी टाइम वेस्ट होगा, एडिटर का भी, डायरेक्टर का भी, बिकॉज डायरेक्टर को अब शॉट बाय शॉट समझाना पड़ेगा कि अच्छा इन दो शॉट्स के बीच में तो मुझे डिप टू ब्लैक चाहिए था, इन दो शॉट्स के बीच में मुझे डिप टू वाइट चाहिए था, राइट। ऐसे आपके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एडिटर फेस कर सकता है या सिनेमाटोग्राफर, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आ सकती है, प्लस आपके पोस्ट प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स। देन मोस्टली फिल्म इंडस्ट्री में तो ये यूज़ होता ही होता है, देन एडवर्टीजमेंट में, इवन कि यूट्यूब में भी काफ़ी, अगर आप यूट्यूब के लिए बना रहे हो वीडियोस, राइट, मतलब कोई भी वीडियो अगर क्रिएट हो रही है प्रोफेशनली, उस केस में आपकी स्टोरी बोर्डिंग तो क्रिएट होगी ही होगी, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। देन फ्यूचर ऑफ स्टोरी बोर्डिंग, राइट। अभी जैसे एआई टूल इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है हर एक फील्ड में, हमारे फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, राइट। जैसे अगर आप, यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दैट, then we are having some AI assisted tools which can write script, right। for example अगर मैं कोई अपनी स्क्रिप्ट है, अगर मेरे पास तो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट, तो अगर मैं स्क्रिप्ट अपने AI को दे दूं तो वो हो सकता है कि पूरा का पूरा स्टोरी बोर्ड मेरे लिए क्रिएट कर दे, राइट। AR VR टूल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, एंड कहीं ना कहीं और भी हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। देन और भी हमारे पास टूल्स हैं जैसे रियल टाइम कोलैबोरेशन अक्रॉस ग्लोबल टीम्स, राइट। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये ऑप्शन देते हैं कि वाइल क्रिएटिंग द स्टोरी बोर्ड यू कैन कोलैबोरेट विद डिफरेंट टीम, सो दैट कि दे कैन ऐड मोर इनटू इट, राइट। हर कोई अपने अकॉर्डिंगली उसमें चीज़ें ऐड कर सकता है, राइट। देन वी हैव रनवे ML, स्टोरी बोर्ड प्रो, अदर platforms also for creating this particular storyboard, right? So I hope so that today's session was clear to everyone and how storyboarding can be really helpful, right? So once it is clear to you कि story telling और स्टोरी बोर्डिंग को कंबाइन करके आप अपने जो भी एडवर्टीजमेंट है उसको कैसे इम्पैक्टफुली क्रिएट कर सकते हो। सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न हाउ टू एडिट एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, राइट, जो कि कैसे हम अपने एडवर्टीजमेंट को एडिट कर सकते हैं। सो सी यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट सेशन।